नमस्कार। अच्छा, सोचिए जरा, किसी भी शासक को, किसी भी लीडर को महान क्या चीज बनाती है? क्या वो उसकी जबरदस्त ताकत होती है, या फिर सबके लिए उसके दिल में जो दया होती है वो? आज ना हम मणिपुर की एक बहुत ही खूबसूरत लोक कथा के जरिए इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी की दुनिया में चलते हैं। और हाँ, रास्ते में हमें कुछ नए और मजेदार शब्द भी मिलेंगे जिनके मतलब हम साथ साथ समझते जाएंगे। इससे कहानी का मजा 2 गुना हो जाएगा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है कांगले पाक नाम की एक बहुत ही सुंदर जगह से। यहाँ एक राजा और एक रानी रहते थे, और वो इतने प्यार और समझदारी से राज करते थे कि हर कोई उनका सम्मान करता था। अब देखिए, मणिपुरी भाषा में राजा के लिए एक खास शब्द है निंगथौ, और रानी को कहते हैं लीमा। ये 2 शब्द याद रखिएगा क्योंकि ये हमारी कहानी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये जो निंगथौ और लीमा थे, वो अपनी प्रजा में बहुत पसंद किए जाते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंसानों का ही ख्याल नहीं रखते थे, बल्कि उनका मानना था कि उनके राज्य में हर एक जीव जंतु, हर एक पेड़ पौधा, सबको शांति से रहने का हक है। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। राजा यानी निंगथौ अब बूढ़े हो रहे थे और उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना था। मतलब अगला राजा कौन बनेगा ये तय करना था। तो निंगथौ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, देखो, जो पुरानी परंपरा चली आ रही है ना कि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, अब वो नहीं चलेगी। उन्होंने ऐलान किया कि अब जमाना बदल गया है, और अब शासक वो बनेगा जो सबसे ज्यादा काबिल हो, सबसे योग्य हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उम्र में सबसे बड़ा है। तो फिर ये तय करने के लिए कि कौन सबसे योग्य है, एक प्रतियोगिता रखी गई, और ये थी एक घुड़दौड़। उनके तीनों बेटों सना जाओबा, सना याइमा और सना तोनेबा को इसमें हिस्सा लेना था। इस दौड़ में उन्हें पहुंचना था खुंगनांग तक, जो कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और जीतने वाले को मिलता तुंगी निंगथौ का खिताब, यानी भविष्य का राजा। पर हुआ ये कि तीनों के तीनों राजकुमार इतने शानदार घुड़सवार थे कि वो सब एक ही साथ, बिल्कुल एक ही पल में उस पेड़ तक पहुंच गए। अब बताइए, दौड़ तो टाई हो गई। इससे तो मामला और उलझ गया। अब तुंगी निंगथौ कैसे चुना जाए? एक और परीक्षा की जरूरत थी, एक ऐसी परीक्षा जो ये दिखा सके कि एक अच्छा शासक बनने के लिए असल में क्या खूबी होनी चाहिए। तो राजा ने एक नई चुनौती का ऐलान किया। इस बार हर बेटे को अपनी ताकत और हुनर का कोई अनोखा कमाल दिखाना था। और इन बेटों ने जो कर दिखाया वो तो देखने लायक था। सबसे बड़े सना जाओबा ने अपना भाला लिया और पेड़ के तने में ऐसा मारा कि वो आर पार हो गया, और फिर वो अपने घोड़े समेत उसके बीच से निकल गए। दूसरे बेटे सनाइमा ने अपने घोड़े को पेड़ के ऊपर से ही कुदा दिया, और सबसे छोटे सनातोनेबा ने तो कमाल ही कर दिया। उसने पूरे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ फेंका। ये सब देखकर वहां जमा भीड़ तो खुशी से झूम उठी। हर तरफ से थोरो थोरो यानी शाबाश और फिजई फिजई यानी क्या खूब की आवाजें गूंजने लगीं। लोग राजकुमारों की ताकत के दीवाने हो गए थे। लेकिन जहां एक तरफ सब लोग राजकुमारों के लिए तालियां बजा रहे थे, वहीं कोई था जो इस सब कुछ एक बिल्कुल अलग ही नजर से देख रहा था। वो थी उनकी 5 साल की नन्ही बेटी सांतुम्बी। जहां सब लोग जश्न मना रहे थे, वो चुपचाप एक कोने में उदास खड़ी थी। उसकी नजरें उस बेचारे पेड़ पर थीं जिसे उसके भाइयों ने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में बर्बाद कर दिया था। और फिर वो धीरे से फुसफुसाई, खोंगनांग मर गया है। उसने उस पेड़ का दर्द महसूस किया था, एक ऐसा दर्द जिसे वहां मौजूद कोई और देख ही नहीं पाया। सांतुम्बी के ये धीरे से कहे गए शब्द बहुत गहरे थे, इतने गहरे कि उन्होंने सब कुछ बदल दिया, और निंगथौ को अपना जवाब मिल गया था। राजा ने ऐसा ऐलान किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा, भविष्य की शासक हमारी तुंगी लीमा, हमारी बेटी सानोतुम्बी होगी। ये फैसला जितना हैरान करने वाला था, उतना ही गहरा भी था। निंगथौ ने सबको समझाया कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। उन्होंने कहा, एक सच्ची लीमा या शासक वो है जिसके दिल में हर किसी के लिए दया हो, जो अपने राज्य में किसी को भी तकलीफ ना दे। मतलब असली ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि सबकी देखभाल करने में है। देखा आपने, इस कहानी में शब्दों और कामों दोनों का कितना बड़ा रोल था। तो चलिए
अब कहानी में इस्तेमाल हुए कुछ शब्दों पर और भाषा की कुछ बारीकियों पर नजर डालते हैं। अच्छा, इस कहानी में अंग्रेजी के 3 शब्द आए थे। चलिए उनको थोड़ा समझते हैं। पहला था कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट मतलब एक मुकाबला, एक प्रतियोगिता, जैसे उन राजकुमारों के बीच हुई थी। दूसरा शब्द था स्पीयर। स्पीयर यानी भाला, वो हथियार जिससे बड़े राजकुमार ने पेड़ पर वार किया था। और तीसरा था ट्रायम्फेंटली। इसका मतलब है एकदम जीत के अंदाज में, जैसे वो सबसे छोटा बेटा पेड़ उखाड़ने के बाद शान से खड़ा था। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कहानी में बहुत सारे एक्शन वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। अंग्रेजी में जब हम कोई पुरानी बीती हुई बात बताते हैं तो अक्सर एक्शन वर्ड के आखिर में ईडी लगा देते हैं। जैसे राजकुमार घोड़े पर जंप्ड मतलब कूदे, और भीड़ शाउटेड मतलब चिल्लाई। चलिए एक उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक वाक्य है, इन अ फॉरेस्ट देयर डैश अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल। अब क्योंकि ये भी एक कहानी है जो पहले हो चुकी है, तो हम यहाँ एक्शन वर्ड का पास्ट टेंस वाला रूप इस्तेमाल करेंगे। तो लिव का हो जाएगा लिव्ड। पूरा वाक्य बनेगा, इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूअल। तो इस कहानी के बाद एक सवाल हम सबके लिए है, सोचकर देखिए, एक महान लीडर बनने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? बहुत सारा हुनर और कमाल की ताकत, या फिर हर किसी के लिए, चाहे वो इंसान हो या पेड़, एक गहरी करुणा और दया का भाव? सोचेगा जरूर।